अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक ट्रांसलेटर के क्या क्या रोल्स होते हैं बुनियादी तौर पर, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सादे लफ्ज़ों में ट्रांसलेटर क्या होता है, कौन होता है। ट्रांसलेटर एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों की मदद करता है, जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप जो होता है उसको वो दूर करने की कोशिश करता है और हेल्प आउट करता है। इट मींस वो ओरल लैंग्वेज को भी यानी कन्वर्ट कर रहा होता है और दूसरी तरफ टेक समथिंग, कोई भी रिटन बुक या कोई स्पीच, कोई भी चीज़ लेके उसको एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में वो तर्जुमा करता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो ऐसे इंसान को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसके रोल्स में फ़र्स्ट रोल क्या है कि कल्चरल गैप। कोई भी दो ज़ुबानें जो हैं ना, दुनिया की कोई भी ज़ुबान दूसरी ज़ुबान से कल्चरली डिफरेंट होती है, बिकॉज़ लैंग्वेज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो उनके दरमियान जो कल्चरल गैप है ना, दो लैंग्वेजेस बोलने वालों के दरमियान, उसको ब्रिज करना, उसको आपस में जोड़ना एक ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ अ प्राइमरी रोल ऑफ अ ट्रांसलेटर टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर तो ख़त्म करना है बाय ब्रिजिंग कल्चरल गैप बिटवीन पीपल। लोगों के दरमियान महज उन एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा कर देना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। उनके दरमियान जो कल्चरल डिफरेंस है, अब जैसे हमारी ज़ुबान में तुम है, आप है, तू है, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में यू ही है। अब वो ट्रांसलेशन करते हुए दूसरे बंदे को यू ही बोलेगा ना, यू आर गोइंग टू लिसन टू मी। अब वो तर्जमा करने वाला उसका तर्जमा तुम या तू करता रहे, तो जो सुनने वाला दूसरा बंदा है, दूसरी पार्टी है, वो कल्चरल गैप में पड़ जाएंगे। वो उसको जितना हो सके, एक ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी है कि वो कल्चरल गैप को ख़त्म करे। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट, मैनिपुलेटिव स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है एक ट्रांसलेटर के अंदर। ट्रांसलेटर मस्ट हैव मैनिपुलेटिव स्किल्स टू कम्बैट कम्प्लेक्स सिचुएशंस। बहुत से सिचुएशंस ट्रांसलेशन में, वेदर रिटन हो, वेदर स्पोकन ट्रांसलेशन है, उसमें बहुत सी लैंग्वेज, अब एक हो सकता है एक वर्ड दूसरी लैंग्वेज में हो ही ना। ठीक है। एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी दूसरी लैंग्वेज में उस तरह से हो ही ना। तो एक ट्रांसलेटर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ता है चीज़ों को, ताकि वो बेहतर तौर पर इंटरप्रिटेशन कर सके। क्योंकि वो एक कम्युनिकेटर ही सिर्फ नहीं होता, बल्कि ही इज़ अ मेडिएटर, जो मेडिएट करता है पार्टीज़ के दरमियान। ठीक है। एक दूसरे की सेंस कन्वे करना, एक दूसरे की इमोशंस कन्वे करना, एक दूसरे के आइडियाज़, इंटेंशंस को कन्वे करना, ये ट्रांसलेट करने से यानी सिंपल लिटरल ट्रांसलेशन से बहुत ऊपर की चीज़ है। और इसके लिए आपके पास मैनिपुलेटिव स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल नॉलेज। ठीक है। कोई भी ज़ुबान है अगर आपको आती है और आप अगर उस लैंग्वेज का हिस्ट्री को नहीं जानते, या कोई भी टेक्स्ट आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको हिस्टोरिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेटर मस्ट बी acquainted with the cultural and historical background of the text or any speech, or otherwise he or she can't do justice with the reader, with their users। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल इस तरह से सादे लफ्ज़ों में आप ले लीजिए कि आप बैठे हुए हैं पैराडाइज लॉस्ट को ट्रांसलेट करने अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ एन एपिक पोएम, यू डोंट नो द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पीस ऑफ लिटरेचर, और आपको कुछ भी नहीं पता एपिक पोएम क्या होती है। ठीक है। जॉन मिल्टन ने किस माइंडसेट से लिखी थी। ठीक है। क्रिश्चियनिटी में के बैकग्राउंड में वो किस तरह से, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, हिस्टोरिकली उसका क्या, किस एज में वो लिखी गई, किस अंदाज से। अगर आपको इन बातों का इल्म नहीं है तो यू आर अनेबल टू डू जस्टिस विद योर ट्रांसलेशन। तो ये एक नॉलेज और ये रोल है ट्रांसलेटर का, टू हैव द full command over the history and other aspects of द सोर्स टेक्स्ट, जिससे वो सोर्स लैंग्वेज है, जो उसकी लैंग्वेज को फील कर पाना। हर लैंग्वेज की अपनी एक टोन होती है, एक फील होती है, एक नेचर होती है, और अगर ट्रांसलेटर उससे महरूम है तो वो उसको अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ट्रांसलेटर मस्ट फील द फ्लेवर, टोन एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब उर्दू को ही देख लें और इंग्लिश को, इनका कंपैरिजन कर लें तो आप इन दोनों लैंग्वेजेस के फ्लेवर में, टोन में, नेचर में, हर चीज़ में डिफरेंस को देखेंगे। सेक्सिज्म में किस तरह से जेंडर्स क्लासिफाई होते हैं, औरत का जिक्र किस तरह से दोनों लैंग्वेजेस में आता है,
बाकी बड़ों से किस तरह से दोनों लैंग्वेज में मुख्तलिफ अंदाज से बात की जाती है, फॉर्मेलिटीज़ का दोनों लैंग्वेजेस में किस तरह से फ़र्क है। अगर आप उन दोनों लैंग्वेजेस या व्हाटएवर कोई भी आप लैंग्वेज है जिनके दरमियान आप ट्रांसलेशंस कर रहे हैं बीइंग अ ट्रांसलेटर, और अगर आप उन दोनों लैंग्वेजेस को फील नहीं कर पा रहे तो आपकी ट्रांसलेशन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, बल्कि इट विल बी इनइफेक्टिव एंड यूजलेस। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह मज़ीद इन डिटेल हम इस टॉपिक को, ट्रांसलेशन स्टडीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।